करेंगे अर्ध चक्रासन। स्थिति को साइड में, दोनों हाथों को लॉक करेंगे और पीछे की ओर झुकेंगे, श्वास भरते हुए। रिलैक्स, श्वास छोड़ते हुए एक बार और इसी का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए सामने आगे की ओर। यदि आपको चक्कर आने की संभावना दिखाई दे रही है कि हाँ हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आंखें खोल के कीजिए। जितना झुक सकते उतना झुके, इतना जा रहे हो तो इतना चले जाए, जितना हो पाता है उतना कीजिए। आवश्यकता नहीं है कि पूर्ण रूप से ही करें। जैसे कि हमने पूर्व में भी जाना था, धनुरासन के लिए, उष्ट्रासन के लिए, उतना कीजिए जितना आपसे हो पा रहा है। आप औषधियों का ग्रहण कीजिए, चना और गुड़ खाइए। गुड़ और चने से भी क्या होता है, जो हमारा कफ होता है वो साथ में जाता है वो। और केवल जैसे कि हमने बताया खजूर कल्प कीजिए, खजूर कल्प करने से भी बहुत लाभ मिलता है। इन सब चीज़ों को करते हुए आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं और फेफड़ों को मजबूत बना सकते हैं। शंख बजाइए। पूजा पाठ जब आप करते हैं तो सभी के घर में शंख उपलब्ध होता है, तो आप शंख बजाइए। शंख बजाने से भी हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। जब आप इस रोग से ग्रसित नहीं हैं तो प्राणायाम का अभ्यास तेजी से कीजिए, जिससे कि अपने आप ही आपके लंग्स जो है मजबूत हो जाएंगे। यदि हम बीमार नहीं रहेंगे तो फिर आवश्यकता नहीं औषधियों के सेवन की। यदि हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो रोगों को हमारे पास आने के लिए कुछ आलंबन मिलेगा ही नहीं। यदि उनको कोई आलंबन मिलेगा ही नहीं तो फिर वो क्यों आएंगे। अपने आप को पूर्ण स्वस्थ पहले से ही रखिए। अपना एक ब्रह्मास्त्र बना लीजिए अपने चारों ओर, प्राणायाम रूपी, जिसके कारण आपसे कोई भी रोग ग्रसित ना कर पाए। आपको इतना मजबूत बनाइए अपने लंग्स को, अपनी किडनी को, अपने हर एक पार्ट को, शरीर को, पूरे मन को पूर्ण रूप से स्वस्थ कीजिए। आहार पे विशेष रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि आहार को जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा फिर मन भी होता है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, और जैसे पिएंगे पानी वैसी रहेगी हमारी वाणी। तो ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर है। जैसा हम पकाएंगे वैसा हम जिस ऊर्जा से पकाएंगे उसी ऊर्जा के साथ उसको ग्रहण करेंगे। सात्विक आहार ही लीजिए। दिव्य बनाइए अपने आप को। यदि आप दिव्यता में पूरा प्रवेश करा के रखेंगे, ईश्वर के साथ कनेक्ट होकर रहेंगे, उनके साथ जुड़ के रहेंगे, तो आपको कोई भी रोग ग्रसित नहीं कर सकता। इस प्रकार अपने जीवन को बहुत अच्छे से सुखमय और निरोगी रखने के लिए आप प्राणायाम का, योगाभ्यास का और परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के साथ जुड़ के, इंडिया टीवी के साथ जुड़ के आप योगाभ्यास सीखिए, प्राणायाम को जानिए। उसका यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपको स्वतः ही अपने आप में दिखेगा कि हाँ मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। पहले से मुझे और ऊर्जा का नया विकास दिखाई दे रहा है अपने अंदर। कार्य में अपने आप प्रवृत्ति होगी आपकी। किसी को कहने से आपको उठो 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 सुबह 4 बजे बोल देते हैं। माता जी जो जिनके घर में जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं बच्चों के प्रति, तो बच्चों को लगता है कि ऐसे क्यों करते हैं, मेरे को सुबह क्यों उठा देते हैं, योग करने के लिए क्यों बोल देते हैं, प्राणायाम करने के लिए क्यों बोल देते हैं। उसके पीछे का कारण जानिए। वो नहीं चाहते कि जैसा जीवन, मान लो वो स्वयं नहीं यदि माता पिता कर पाते तो वो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग तो करें कम से कम। इसलिए जो भी आपको दिखाई देता है, जो भी आपको अच्छी जानकारी मिलती है उसको ग्रहण कीजिए। हमें गुणग्राह्य होना चाहिए। जो भी हमको अच्छी सीखें मिलती हैं उनको ग्रहण करो। अपने आपको रोगों से दूर रखो, चाहे वो लंग्स की है, चाहे वो किडनी की है, चाहे वो लिवर की है या फिर किसी भी चीज़ की है। आप रोगों से ग्रसित नहीं होगे प्राणायाम करके। और एक और एक्यूप्रेशर के माध्यम से भी हम अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। जैसे कि यदि अस्थमा से हम पीड़ित हैं तो उसमें कौन सा हम पॉइंट्स दबाएं। जैसे कि हम जानेंगे अस्थमा के लिए तो जो पहली उंगली और दूसरी उंगली है उसके नीचे वाला हिस्से में थोड़ा सा दूरी पे, यहाँ पे आँख के और कान के पॉइंट्स आ जाएंगे, उससे थोड़ा सा नीचे यहाँ, ये हमारे फेफड़े का है। इसको आप प्रेस कीजिए। जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम बताया उसको करते करते आप इसको दबाइए। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमारा रोग दूर हो रहा है,
हम रोग मुक्त हो रहे हैं। ऐसे इस हाथ में भी ऐसे ही दबाएंगे। पैर में यदि हम देखें तो पैर में कहाँ पे आएगा हमारे, ये जैसे कि हमने हाथ में देखा 2 उंगलियां, जो पहली 2 उंगलियां हैं उनके थोड़ा सा नीचे, वैसे ही पैर में यदि देखें तो पहली 2 उंगलियों से नीचे, अर्थात ये पूरा फेफड़े का भाग ही, फेफड़े। हमारे हाथ पैर में सब चीज़ें होती हैं। हमारे हाथों में यदि हम पॉइंट्स देखेंगे तो हमारा पूरा शरीर आ जाएगा उसमें, वैसे ही हमारे पूरे पैर में भी पूरे शरीर के पॉइंट्स होते हैं। इसी प्रकार दूसरे का ऐसे दबाने के बाद थोड़ा रिलैक्सेशन, उसको थोड़ा हल्का छोड़ दीजिए। उसी प्रकार दूसरे पैर में भी सेम वहीं से इस प्रकार इनको दबाएंगे तो हम अपने आप को महसूस करेंगे कि हाँ, हम स्वस्थ हो रहे हैं। इसी प्रकार एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाइए और अपने आप को स्वस्थ और निरोगी बनाइए। जैसे कि हमने अस्थमा के लिए जाना कि हमको क्या क्या विधि अपनानी चाहिए। आप खजूर कल्प कीजिए, उपवास कीजिए, केवल खजूर का ही सेवन कीजिए। औषधियाँ जैसे कि हमने जानी, औषधियों का प्रयोग करो। घरेलू उपाय हमने जाने, लेप लपेट कीजिए आप, फिर आप लंग बस्ती लीजिए। इन सभी उपायों से आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, अपने आप को निरोगी बना सकते हैं। यदि निरोगी काया रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, दूसरों को खुशियाँ देंगे। यदि हम स्वयं खुश रहेंगे तो, यदि हमारा शरीर स्वयं का ही साथ नहीं देगा तो हम किससे फिर आग्रह कर सकते हैं कि आप ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, क्योंकि सामने वाले को चीज़ें दिखती है, उनको पहले दूसरे से चाहिए, फिर अपने आप से होता है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम स्वयं खुश रहेंगे, और यदि स्वयं खुश रहेंगे तो हम दूसरों को भी खुशियाँ दे पाएंगे। तो इसी तरह आप अपना ध्यान रखिए और औषधियों का सेवन कीजिए। तो रात्रि के समय आप भोजन के कम से कम 1 या 1.5 घंटे के बाद आप दूध का सेवन करें। दूध में अदरक रहे, हल्दी रहे, खजूर रहे, केवल सादा दूध न पिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने आप को निरोगी बनाए, योग से जुड़े रहे। आज योग से जुड़ के लाखों करोड़ों लोगों ने अपने रोगों को दूर किया है, तो इसी प्रकार आप भी योग से जुड़िए। इंडिया टीवी योगा ऐसे ही देखिए, और योग के विषय में हर रोज़ अनेक प्रकार से आप कैसे उनसे सुरक्षा कर सकते हैं अपने शरीर की, अपने मन की, और कैसे अपना मनोबल बढ़ा सकते हैं, कैसे जितेंद्रिय हो सकते हैं। इसी प्रकार हर रोज़ आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया टीवी योगा। ओम प्रणाम।